भूल जाएंगे 72 रहेगा नाम से धरती पर रहेगा नाम सदा कर मसीदा रहेगा नाम सदा कर मसीदा रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा रहेगा जहाँ तक सूरज रहेगा फिर उस तो भगता सब बंधन भी टूटेंगे जुए भी बंधन भी टूटेंगे जुए भी टूटेंगे बंधन भी टूटेंगे जुए भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है मसा भी हर छूटाया है बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे अपने मसीह की गाओ तुम अपने मसीह की गाओ तुम रूह से भरते जाओ तुम रूह से भरते जाओ तुम अपने जीवन पाओ तुम भर जाओ
आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मैं खास करूँगा रियाज से कि वो इस दुआ में कदूस कदूस लफ्ज़ खुदावन आसमान और ज़मीन के मालिक खालिक तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज की खूबसूरत रात के लिए, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तूने दूर नज़दीक से हम लोगों को इकट्ठा किया और एक ख़ानदान की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने बड़ा फजल किया ताकि हम तेरे सामने झुककर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके और तेरे नाम की वडियाई तारीफ कर सके, क्योंकि तू ही तारीफ वडियाई के लायक खुदा है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और पाक खुदा जितने बहन भाई इकट्ठे हैं खुदा इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इनकी अच्छी सेहत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदा अच्छे सोचों के लिए, अच्छे ख्यालों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक खुदा पूरा हफ्ता तूने संभाल कर रखा, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और पाक खुदा तूने हर जगह बड़ी मदद सहायता की, हर जगह संभाल कर रखा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की खूबसूरत रात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, इस बिल्डर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस घर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तूने संभाला, बड़ी बरकत दी, और ताकि खुदा तेरे नाम की वडियाई, तेरे नाम की तारीफ कर सके। और पाक खुदा की जान के लिए और पूरी चर्च की टीम के लिए, पूरी चर्च की कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, सबको संभालना और हिकमत दिनाई अता करना और अच्छा दिल अता करना, अच्छियाँ सोचें, अच्छे ख्याल देना, सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तू बड़ा, तू चंगा खुदा है, और हर घुटना तेरे से झुके, हर जुबान तेरा करार करे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम के लिए तैयार करें। हम एक कोर्स गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिसने रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसने रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने
रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा तेरा जिसके रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर जेनिफर से कि वो आप प्लीज़ दुआ करें वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस। ஏசப்பா உள்ளவர்களை செய்கிறவர்களை ஏசப்பா நாங்கள் தியானிக்கிற வசனங்களை கேட்டு நடக்கிறவர்களை திருப்பி செய்யுங்க ராஜா. ஏசப்பா ஒரு மனதாய் ஏசப்பா இந்த குடும்பமா இருந்து ஏசப்பா கவனம் செல்லாதபடி வார்த்தை நாங்கள் கேட்டு ஏசப்பா நீங்க இருதயங்களில் பேசுங்க ராஜா. ஏசப்பா எங்களுடைய சிந்தைகளில் ஏசப்பா ஒரு மனதை நீங்க தாங்க ராஜா. நீர் எங்களுக்கு என்ன கற்பித்திருக்கிறீர்களோ ஏசப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏசப்பா திருப்பி எங்களுக்கு தாங்க. ஏசப்பா எங்களுக்கு கேட்கிறவர்களாய் மட்டுமல்லாமல் கேட்டு விட்டுவிடுவர்களாய் மட்டுமல்லாமல் ஏசப்பா செய்கிறவர்களாய் எங்களுக்கு மாற்றுங்க ராஜா. ஏசப்பா அந்த ஏசப்பா அவசரமாக ஏசப்பா எங்களுடைய உள்ளங்களில் பதிந்தது 1 30 60 வளர்ந்தது ஒரு மனதின் ஆவியோடு நன்றிக்கிறோம் ராஜா. தயவா எங்களுக்கு கிருபையா இருந்து எங்களோடு கூட இருங்க.
ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா நாங்கள் தியானிக்கிற வேளையிலே கூட ஏசப்பா எங்களுடைய கவன சிதறல்களை எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்துக் கொடுக்கிறாங்க இயேசு மூலமா ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமென். से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा खुदा के कलाम को शेयर करो। Thank to everyone. सबका शुक्रिया. So this is the times we spend for our God. तो ये वक्त है जब हम अपने खुदा के लिए तो वक्त को खर्च करते हैं. When we talk the word of the God, it gives more strength to run our life. जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में चलने के लिए हमें ये कुव्वत देता है. It gives rejuvenate our life. ये हमारी जिंदगी को Rejuvenate. Give the ये हमारी जिंदगी को जो है वो तवानाई मुहैया करता है. So anyway, today for our meditation purpose, आज हम अपनी हदायत के लिए Colossians 3 जो कुर्सियों तीसरा बाब verses 5. और उसकी 5वीं आयत देखेंगे. Therefore, put to death your members which are on the earth. बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। Here today, Paul talked to his members. यहाँ पे जो है वो जो जिस्म के अज़ा हैं उनकी बात होती He है talked with the believers only. और यहाँ पे मर्द खुदा ईमानदारों के दरमियान की बात करता So है. he said to the believers, वो ईमानदारों से कहता है some of the members in your body आपकी जिस्म के जो कुछ अज़ा हैं you have to put to death. उनको वो आप मार दो, मुर्दा कर दो. So many things are there. He said fornications, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र यहाँ पे मिलता है, जैसे हरामकारी है something which defile our body, जो हमारे जिस्म को जो है वो बर्बाद करती है. some of the evil desires, जो कुछ बुरी ख्वाहिशें, some of the covetousness, जो बुराइयां so हैं adultery, और बदकारी है so jealous. और हसद करना. So some of the believers they believe the Jesus Christ. बहुत सारे जो हैं ईमानदार खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, They follow the Jesus Christ. वो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, But still some of the members which are still in the earth only. लेकिन फिर भी उनकी जिस्म के कुछ अज़ा हैं जो अभी तक इस जमीन के ऊपर हैं. So there are things which belongs to the earth only. और वो सोचते हैं कि उन चीजों का तलक जमीन से है. That is the members. It will affect the relationship with our God. और यही वो चीजें हैं, यही वो अज़ा हैं जो हमारे खुदा के दरमियान तलाकात को डिस्टर्ब करते हैं. Because our God especially he love the sinners, हमारा जो खुदा है खास तौर पर गुनाहगारों से प्यार करता but है, he hate the sin. लेकिन वो गुनाह से नफरत करता So है. he could not make the relationship with us. इसलिए वो गुनाहगार होने की हैसियत से हमसे तलक नहीं रखता. So that is why that Paul he understand this one. That is why he said to the believers. जो पौलुस रसूल है वो इस बात को समझ चुका है, इसलिए वो ईमानदारों से मुखातब है. Still you believe the God. On the other hand, some of the old things occupy your life. वो जो है कहता है कि आप खुदा के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी के अंदर पुरानी बातें पाई जाती हैं. That members has to be death in your life. तो आपको आपकी जिंदगी के अंदर इन अज़ा का मर जाना जरूरी Some है. of the characters you have to put them death in your life. और कुछ जिंदगी के अंदर ऐसे किरदार हैं जिनको मारने की जरूरत है. By born we have some kind of the sin, some of the worst character you have in your life. और हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो पैदाइशी तौर पर बहुत सारी बुरी चीजें, बुरा किरदार पाया जाता है. After following the Jesus Christ also, लेकिन यीशु मसीह की पैरवी करने के बाद भी even these members also still follows in your body. फिर भी हमारे जो अज़ा हैं वो जिस्म के अज़ा इन चीजों की पैरवी करते हैं. So you ready to hand over your life to the Jesus Christ. हमें अपने जो है जिंदगी खुदा यीशु मसीह के हाथों में देने की जरूरत है. But on the other hand, some of the members which is the against to the God still you have in your body. और फिर ऐसे अज़ा जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं जो खुदा के खिलाफ हैं, फिर भी हमें हमारे जिस्म के अंदर है. As a believers today we have to identify such a members in our body. बहसियत ईमानदार हमें अपने जिस्म के उन अज़ाओं की शिनाख्त करनी As a है. believer, sometimes we tell as a human being how we can avoid the lies. और कभी कभार कहते हैं बहसियत इंसान कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं. Some of the feelings, some of the jealous, how can I avoid from my body? हमारे जिस्म के एहसासात और हमारे जिस्म का जो हसद है, इस तरह की बातें हैं, कैसे हम जिस्म से जुदा कर सकते I हैं. know this is the members in our body. It is not good against the God. और मैं जानता हूं कि इस जिस्म के अंदर चीजें जो हैं ये अच्छी नहीं है, खुदा के खिलाफ हैं. So God shows too much love, but I could not. Still I hate other people. और खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से नफरत करता हूं. Such a person has to be death in our life. इस तरह की जो चीजें हैं, हमारे इस तरह का जो हिस्सा है उसे जिंदगी में मारने की जरूरत है. Today we have to identify all the members in our body. आज जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, आज हमें उनको पहचानने की जरूरत है. Or else it will take to the other part of the body.
और हो सकता है वो जो अज़ा है जिस्म के बाकी अज़ा को खराब कर With these members, we could not able to follow Jesus Christ. और फिर इन अज़ा को रखते हुए हम खुदा यीशु मसीह की पैरवी नहीं कर सकते। Might be by these members, you might be you follow the Jesus Christ. हो सकता है अगर इन अज़ा के साथ हम खुदा यीशु मसीह की अगर पैरवी करते So हैं long time you could not able to follow the Jesus तो Christ. फिर लंबे अरसे तक आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल One पाएंगे day you will go back from the Jesus Christ. और एक दिन आप खुदा यीशु मसीह से वापस मुड़ So जाएंगे। that is why you follow the Jesus Christ permanently. इसलिए जब यीशु मसीह की पैरवी मुकम्मल तौर पे करना चाहते So हैं such a members it has to put in the death. तो फिर ऐसे अज़ा को जिंदगी में मौत देने की Then जरूरत है। only we can sustain the relationship with the Jesus तो Christ. फिर हम खुदा यीशु मसीह के साथ तलाक़ात को बहाल That is कर why सकते so हैं। many people they come to the Jesus Christ. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं After some time they get back from the sin. लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फिर गुनाह में वापस चले Yes, जाते they come with along with these members. हैं क्योंकि वो उन अज़ा के साथ यीशु की हजूरी में That is आते the हैं। reason they make them to get back up to the Christian. इसलिए यही वजह है कि यीशु बहुत सारे क्रिश्चियन जहाँ वो वापस मुड़ जाते हैं। Here one of the man of God, we in the Judges chapter 3, 13 to 16. अब कज़ात की किताब और उसका तीसरा बाब So 13 to 16 full उसकी chapter. 13वीं और से 16वीं आयत है। Here we will find one of the man Samson. यहाँ पे हम जो शमसन की कहानी के बारे में जानते Samson हैं is a very greatest strong man. और जो शमसन वो बड़ा ही मजबूत कुव्वत का आदमी था Whoever the enemy comes, they are afraid for the name of the Samson. और जो कोई दुश्मन सामने आता था वो शमसन के नाम से थरथराता था। Even the whole Palestinian, they are afraid the strength of the Samson. पूरे फलस्तीन के लोग शमसन के नाम से घबराते थे Yes, he gave his life to the God also. क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुदा को दी थी। He gave some part to the God. उसने अपने कुछ अज़ा खुदा को दिए थे। In our life also it happens like that. हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। Some of the part we give to the God. कुछ हिस्से हम खुदा को देते हैं But some other members, it still works for the earth. लेकिन जो बहुत सारे अज़ा फिर वो जो है वो जमीन के लिए है वो बर्बादी के लिए हमारे पास होते हैं। Some of the members in our body it works for the God. और कुछ हैं जो खुदा के लिए काम करते हैं On the other hand, some of the members in our body it works for the earth. और कुछ हमारे जिस्म के अज़ा हैं जो जमीनी काम के लिए काम करते हैं। So this man filled with the Holy Spirit also. ये जो शख्स है रूह कुदस से भरा हुआ था On the other hand, he has the worst character also. और दूसरी तरफ उसका बुरा किरदार He भी था। had a connection with the Telila. उसका उसके दलाला के साथ जो थे तलाक़ात So he wants to make the death with the death of the relationship. और फिर उसको इन तलाक़ात को मारने की जरूरत थी Some of the relationship he has to be make them death in his life. और बहुत सारे किरदार उसकी जिंदगी में थे जिनको मारने की जरूरत थी Some of the members in his around he has to cut off. और कुछ जो था उसके मेंबर्स थे जो आजाद थे उनको काटने की जरूरत But थी he could not able to cut the connection with the Telila. लेकिन उसने दलाला के साथ उन तलाक़ात को उन आजाद को ना काटा। See, this man he has to work for the God also. वो खुदा के लिए भी काम कर रहा था But on the other hand, he has to go along with the worldly things. और दूसरी तरफ वो दुनिया के साथ भी चल रहा So था he goes to the evil desires. It will affect his Holy Spirit. और फिर जब उसने बुरी ख्वाहिशें की तो उसने उसकी रूहानी जिंदगी को वो तबाह कर So दिया even whatever the strong man he is, और कितना भी वो कुव्वत वाला आदमी क्यों ना था one day he could not able to overcome the sin. तो फिर वो गुनाह पर गलबा ना पा He सका could not overcome the weakness in his. और फिर अपनी जिंदगी की कमजोरी पर वो गलबा So ना पा he सका। knew the power of the God. वो खुदा की कुदरत को जानता था God give him strength also. और खुदा ने उसे कुव्वत भी दी थी Even today in our life, God gives some grace. और खुदा ने आज हमारी जिंदगी के अंदर बेशक हम पर फजल किया Some है of the best things God provided in our life. और खुदा हमें जिंदगी में अच्छा मुहैया करना चाहता है But some other bad character which will lead into the earthly life. और फिर बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर किरदार हैं जो हमें तबाह करते हैं जिसका तल्लुक जमीनी जिंदगी You के just साथ है। go back to the lust as like Samson. और फिर हम जो है समसून की तरह बुरी ख्वाहिशों में घिर जाते हैं What kind of the lust it will keep leading in our life? और किस तरह की जो है बुरी ख्वाहिशें हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई कर रही हैं What kind of the part, what kind of the members you want to make them death in our body? किस तरह का हिस्सा और किस तरह के आजाद जिंदगी के अंदर है जिन्हें मारने की जरूरत है। I think Samson he could not able to identify his members in his body. हो सकता है जो समसून है अपनी जिंदगी के आजाद की शिनाख्त ना कर सका Sometimes it happens like that. We work for God. और बहुत बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है हम खुदा के लिए भी काम करते In हैं our own body, some of the members which are against God with the God. और बहुत सारे हमारे जिस्म के अज़ा ऐसे भी हैं जो खुदा के खिलाफ भी चलते हैं We could not able to identify in our body. लेकिन वो
अभी तक हम जिंदगी में उन चीजों की शिनाख्त So नहीं कर one सके day it will lead into the distraction in our life. और फिर एक दिन वो हमारी जिंदगी में तबाही और बादगी की तरफ One day हमें रहनुमाई करेगा it will make you away from the Jesus relationship with और God. एक दिन वो हमें खुदा यीशु मसीह के तल्लाकात से दूर ले जाएगा So if you want to sustain the relationship with Jesus अगर Christ, खुदा यीशु मसीह के तल्लाकात को बहाल रखना चाहते it हैं is very important in the Christian's life to make them depth of such a तो moment. बहुत जरूरी है, बहुत अहम है हमसे जिंदगी के अंदर उन अज़ाब को मार दिया Such जाए। of the friendship we have to disconnect in our life. इस तरह की जो दोस्ती है हमें उन चीजों को काटने की जरूरत है। Some of the even the close relationship we have to cut off in our. हत्ता कि बहुत अच्छा ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, हमें उनको काटने की जरूरत है। So God expects such a things in our life. खुदा इस तरह की तवक्को हमारी जिंदगी में चाहता है। Even we are the believers, हत्ता कि हम ईमानदार हैं, but still it is important to accept the Jesus. लेकिन फिर भी हमें हमारे लिए बहुत अहम है खुदा यीशु मसीह को दिल से कबूल करना। We have to accept some weakness just to lead in our life. हमारी जिंदगी के अंदर जो कमजोरियां पाई जाती हैं, जो हमारी जिंदगी की रहनुमाई कर रही हैं, उनको समझने की जरूरत है। Even Bible says, my strength is more than, my grace is more than enough in your weakness. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस कमी कमजोरी के अंदर मेरा फजल आपके लिए काफी You है। are ready to make them dead. जो कोई God help you to give the grace. जो कोई इन अज़ाब को, बुरे अज़ाब को मारने के लिए तैयार है, खुदा उस पर फजल करेगा, उसे संभालने Might के be you लिए। cannot have a such power to kill such a members. हो सकता है आपके अंदर इतनी कुव्वत ना पाई जाती हो कि आप इन चीजों को मार सकें, But God want to give the grace to destroy such a. लेकिन खुदा आप पर अपना फजल करना चाहता है ताकि इन बुरी रविशों को आप खत्म कर If सकें। you ask the help from the God, अगर खुदा से मदद मांगेंगे God give you strength to destroy such a members in your तो life. खुदा आपकी जिंदगी में आपको कुव्वत अता करेगा ताकि उन अज़ाब को बुरी तरह शिकस्त दे Like सके। Jesus will help you to destroy distraction such a members in your body. और मेरा यीशु आपकी मदद करेगा ताकि इन चीजों को, इन अज़ाब को जिंदगी से खत्म कर सके। He just comes like a helper to involve in your life. वो आपकी जिंदगी में मददगार बनकर आएगा ताकि आपकी जिंदगी में आपकी रहनुमाई Even कर सके। He is a God, but still He knows our weakness. वो बेशक खुदा है लेकिन फिर भी हमारी कमजोरी को जानता है। Even we have the weakness, He does not throw away because we are the children of the God. क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरी है, इसके बावजूद वो हमें कभी भी वो फेंकता नहीं है क्योंकि हम खुदा के But बेटे God हैं। says to you, you have to come out. लेकिन खुदा कहता है कि आपको वापस आने की You जरूरत have to kill such a members. है। इस तरह के अज़ाब को खत्म करने की If जरूरत you है। cannot, even your weakness, I will help you to give my grace. अगर आप अपनी कमजोरी में ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा फजल आपके लिए काफी है ताकि आप इस पर गलबा But पा the सकें। important things we have to identify our worst members in our life. सबसे अहम बात हमारे लिए है कि हम इन अज़ाब की शिनाख्त कर सकें जो हमारी तबाही का बायस Then है, ask the grace from the God. और फिर खुदा से फजल को मांगिए। So stop going to the distraction of the evil things. तो फिर बुराई की तरफ जाने के लिए उन चीजों को लिए को बंद कर दे। Because God gives some things in our life. खुदा इस तरह का आपकी जिंदगी में करना चाहता है So you have to do many blessing for the other people also. ताकि आप दूसरों के लिए बहुत सारी बरकत का बायस So बन once सकें। upon a time, Samson is a very grateful and blessful for the whole Israel people. और जो इस्राएल के अंदर जो समसून था बहुत ज्यादा एक मुबारक शख्स But था, unfortunately, he forgot to make them death of his members in his body. लेकिन वो इस बात को भूल चुका था उसकी जिंदगी के अंदर जो बुरे अज़ा हैं उनकी मौत करे, उनको मार दे। So still we have Bible have such a history of the Samson. और फिर बाइबल के अंदर उसकी तारीख मौजूद है। Because why it has, he don't want to do the same mistakes like Samson. जो कुछ उसने किया हमें सीखने को ताकि हम उस तरह की गलती ना By करें। seeing his life, we have to be very careful. उसकी जिंदगी को देखते हुए हमें बहुत ही मोहतात होने की So in the जरूरत है। Bible, so many bad character also including in this Bible. और बाइबल के अंदर बहुत सारे उन बुरे किरदारों का जिक्र मिलता Why है। it has written? Because God wants to reveal our mistakes. क्यों बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी गलतियों को चेक करें। By seeing their mistakes, we have to correct ourselves. उन गलतियों को देखते हुए हम अपने आप को सही करें। That is why God gives such a Bible to correct ourselves. तो इसलिए खुदा ने अपना कलाम, अपनी बाइबल को तसल्ली दी ताकि हम अपने किरदार को उन चीजों को देखकर बेहतर कर Close सकें। our eyes, we will pray. अपने आप को बांध कर आपके लिए दुआ Thank you, करें। Jesus. खुदा तेरा शुक्र हो। So we have some weakness, Lord. ओ खुदा तो हम कमजोर हैं। So as a Samson, even we have some weakness in our body. ओ खुदा हमारी जिंदगी के अंदर समसून की तरह बहुत सारी कमजोरियां पाई Some जाती of the sins we could not able to overcome by our own efforts. हैं। ओ खुदा हम अपनी कोशिशों से इन चीजों पर गलबा नहीं पा सकते, We know these things we hate by God. और हम जानते हैं कि खुदा इन चीजों से नफरत But करता है, still, we do not have a strength to attack such a members in our body. और हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत नहीं कि हम उन चीजों पर गलबा पा So सकें। we don't want to be falling like a Samson. ओ खुदा हम समसून की तरह इन गुनाहों में नहीं गिरना We चाहते, have to be get up and rise up.
ओ खुदा हम उठना चाहते हैं। God has to put such a restoration of the Christ power, Lord. ओ खुदा यीशु मसीह की कुदरत के वसीले से आसमानी बाप हमें बेदार कर। God gives me grace to kill such members in my body. ओ खुदा अपना फजल मुझ पर कर ताकि मैं अपने जिस्म के नज़ा को मार सकूं। God has to kill uncleanness in my body. ओ खुदा मेरी जिंदगी से जो बुराई है उसको निकाल दे। Kill the adultery in my body, Lord. मेरी जिंदगी के अंदर जो बुराई पाई जाती है उसे निकाल दे। Kill the activities of lies in my body, Lord. मेरी जिंदगी में झूठ बोलने की कुदरत है उसको निकाल Make me holy to follow the Jesus Christ. ओ खुदा मुझे मुकद्दस कर ताकि मैं यीशु की पैरवी कर सकूं। All the members has to be genuinity to my Lord. ओ खुदा मेरे तमाम अज़ा हैं मेरे साथ खुदा बाप उन्हें जेन्युइन कर दे। Help me to the royalty to the Lord. ओ खुदा मुझे अपने साथ वफादार कर दे। Give me strength in all my weakness. ओ खुदा मेरी तमाम कमजोरी में मुझे कुव्वत अता कर। So give me all the blessing in my life, ओ Lord. खुदा मेरी जिंदगी में बरकत अता कर। My members has to be work for you, Lord. ओ खुदा ताकि मेरे जिस्म के साथ तेरे लिए काम कर I सके। has to be a great blessful for the other people. ओ खुदा मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस बन I सकूं। will be a blessful man for the church. ओ खुदा मैं चर्च के लिए बाबरकत I हूँ। will be blessful man for the society, Lord. ओ खुदा मैं मुआशरे के लिए बाबरकत हूँ। I am the blessful for my family members. ओ खुदा मैं अपने घर के लोगों के लिए बरकत का बायस बन So सकूं। all the members has to be work for the royalty to the God. ओ खुदा मेरे जिस्म के तमाम अज़ा खुदा की वफादारी के लिए इस्तेमाल हो। Make it, Lord. खुदा ऐसा कर In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। हम आखिरी दुआ में तहत के साथ इसको ये दुआ में मैं करेंगे सब के लिए बरकत की दुआ चाहेंगे आज के कलाम के लिए आज की प्रस्तिश के लिए शुक्रगुजारी की दुआ शुक्र आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हमद तेरी सताइश करते हैं आज के दिन के खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी जितना भी तेरा शुक्र करे कम है खुदा बाप कि तूने हमारी जिंदगी में उन लम्हात बख्शे कि हम मिलकर खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत चढ़ा दे सके परस्तश कर सके और खुदा बाप तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुन सके तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की कीमती लम्हात के लिए खुदा बाप तूने हमको दूर नजदीक से इकट्ठा किया तेरी शुक्रगुजारी खुदा बाप परस्तश के दौरान तूने हमारी मदद की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तूने हमें बरकत दी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम तेरे बंदा पास रोबे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसके वसीला से खुदा बाप तूने हमें जिंदगी बख्श कलाम हम तक पहुंचाया तेरा शुक्र हो ताकि हम अपने अज़ाब पर गौर कर सके जो खुदा बाप तेरे कलाम के खिलाफ है जो तेरे हुक्मों के खिलाफ है खुदा बाप जो हमारी तबाही का बायस बनते हैं खुदा उन पर कंट्रोल करने वाले हो सके बेशक हम इंसान है कमजोर है खुदा बाप तू हमारी कमजोरी में हमारी मदद कर तू हमारा खुदा है तू हमारा बाप है तूने हमें तख्लीक किया है तू हमारी हर चीज से वाकिफ है क्योंकि हमारा बदन तेरे हाथों की कारागरी है खुदा बाप तूने ही इसे तख्लीक किया है तू हमारे अज़ा हमारे बदन हमारी सोच ख़यालात हर चीज को तू जानता है यीशु के नाम से आसमानी बाप उन अज़ा को नाकाम बना दे जो खुदा बाप हमें तेरे कलाम से दूर ले जाते हैं जो तेरे हुक्मों से दूर ले जाते हैं खुदा बाप हमें बरकत अता कर खुदा बाप हमें उन अज़ा की शनाख्त करने सिखा ताकि हर वक्त खुदा बाप हम तेरे खौफ में और तेरे डर में चलते रहें तेरे कलाम पर खुदा बाप गौर करते रहें और सच्चाई को थामे रहें खुदा बाप हमारी कमजोरी में हमारा जोर बन जा अपनी पागलों के वसीला से खुदा बाप हमारी मदद कर क्योंकि हम इंसान है कमजोर है खुदा बाप वो सारी बातें जो तेरे कलाम के अंदर आज हमने सुनी है खुदा बाप अपने फजल वाला हाथ बढ़ाकर हमारी जिंदगी से निकाल दे क्योंकि हम अपनी कोशिश से इन चीजों पर गालिब नहीं आ सकते जब तक तेरा फजल हमारे लिए काफी ना हो खुदा बाप हमारी मदद कर जितने भाई यहाँ पे मौजूद हैं बहनें यहाँ पे मौजूद हैं सबके लिए सलामती मांगते हैं भाई योबन के लिए खुदा बाप इसरा बहन जेनिफर के लिए भाई रियाज के लिए खुदा बाप भाई नगमान के लिए भाई रियाज के लिए सलामती और अपने लिए सलामती की दुआ करता हूँ हमारी जरूरतों को तू हमारे मांगने से पहले जानते हैं हमारी क्या जरूरतें हैं रूहानी जरूरतों से वाकिफ है जिस्मानी जरूरतों से वाकिफ है मुआशी जरूरतों से वाकिफ है इखलाकी जरूरतों से तू वाकिफ है यीशु के नाम से तमाम जरूरतें अपने गैबी खजाना से पूरा कर सबसे बढ़कर हमें खिदमत में खुदा बाप हमें बेदार रख ताकि दुनिया में कोई भी चैलेंज आए परेशानी दुख तकलीफ आए तो खुदा बाप हम तुझसे दूर ना हो बल्कि हमेशा तेरे साथ चलते रहें वो सारे अजाब जो हमें नाकाम बनाते हैं यीशु के नाम से वो फेल हो और खुदा बाप हम खुदा बाप तेरे कलाम के वसीला से तेरे फजल के वसीला से आसमानी गलबा पा सके जो भाई हमारे दरमियान मौजूद नहीं है भाई नगमान के लिए रमान के लिए और उन भाइयों के लिए जो हमारे चर्च का हिस्सा है भाई फिलिप के लिए उसके घराने के लिए भाई पास्टर साहब के लिए इस तरह पास्टर खुदा खुरम के लिए उसके घराने के लिए और चर्च की लीडरशिप के लिए
खुदा बाप तेरे बेटे यस्सु के नाम से सनी भाई के लिए, हैनी के लिए, और खुदा बाप उन लोगों के लिए जो चर्च को चलाते हैं, और खुदा बाप चर्च के में खुदा बाप हमारी चर्च का हिस्सा है, हमारी कलीसिया का हिस्सा है, एक एक भाई और बहन के लिए खुदा बरकत और सलाम दी जाते हैं। चर्च के मसाइल को तू जानता है यीशु के नाम से, रूहानी जरूरतों से तू वाकिफ है, मुआशी जरूरतों से वाकिफ है। चर्च के लोग जितने भी चर्च के अंदर आते हैं खुदा बाप उनके जाती जिंदगियां, खानदानी जिंदगियां, उनकी मुआशी जिंदगियां, रोजगार के हवाले से खुदा बाप अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, सबसे बढ़कर रूहानी तौर पर तरक्की दे, ताकि खुदा बाप हम पर रास्तबाजी के मुतलाशी हो, और खुदा बाप हमेशा तेरे खुदा बाप कलाम पर गौर करते रहे। आसमानी बाप हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हर जरूरत को अपनी गाड़ी की तरह से पूरा कर। इस घराने के लिए फजल मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, इस आवाज के लिए बरकत मांगते हैं। तेरे लोग खुदा बाप अपने घर के दरवाजे तेरे लोगों के लिए खोलते हैं, उन्हें बड़ी बरकत अता कर, तमाम जरूरत अपनी गाड़ी की तरह से पूरा कर। खुदा बाप आगे बढ़ने का बड़ा फजल अता कर, तमाम जरूरत अपने गाड़ी की तरह से पूरा कर, बड़ी बरकत इससे। ये सुबह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के आज हमें दे, और जिस तरह हम कसर को माफ करते हैं तो कसर को माफ कर, हमें स्मैश करना बल कर सच्चा कि जो बादशाह है गुजर जा हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ पूरी दुनिया के मसीही ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहे। आमीन। Thank you.